नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो हम कर रहे हैं भक्तिकाल से संबंधित हम 4 क्लास हम कर चुके हैं। आज हमारी क्लास रहेगी 5वीं क्लास, जिसमें कि हम करेंगे निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा और एनटीए नेट की परीक्षा दोनों के लिए आप लोगों को लाभदायक सिद्ध होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं नामदेव की। भाई मैंने ये कल क्लास बनाई थी, लेकिन वो किसी वजह से रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाई, बीच में माइक हिलने लग गया था, इसलिए मैं क्लास नहीं डाल पाई। तो मैंने जब बाद में पूरी क्लास बना करके देखा तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो कल की क्लास को हम आज बिल्कुल कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी संत कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे एक ही क्लास में। अभी हम सभी संत कवियों से को कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं नामदेव से। आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो नामदेव जो संत काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, और कबीरदास जी भी संत काव्य के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने नामदेव को माना, कुछ कबीरदास जी को, जैसे कि राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र जी ने नामदेव जी को माना। इसके बाद एक एक संत कवियों के संबंध में हम तथ्यों को देखेंगे। तो परीक्षाओं में इन्हीं तथ्यों में से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को हमने महत्व दिया है, क्योंकि एक भी हम तथ्य ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और वो हम एनटीए नेट के अकॉर्डिंग भी हम अपनी जो पाठ्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे, ताकि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में आप लोगों को अधिक से अधिक तथ्य मिल पाए और अधिक से अधिक आपको लाभ मिले। तो शुरुआत कर लेते हैं संत कवि नामदेव से। तो देख लेते हैं। नामदेव पहले सगुण भक्ति करते थे। किस प्रकार की भक्ति करते थे नामदेव जी? पहले सगुण भक्ति करते थे, लेकिन बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में आकर निर्गुण भक्ति करने लगे। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। ये तथ्य आपको याद रखना है। जैसे कि महाराष्ट्र के संत, मैंने 4 संत बताए थे महाराष्ट्र के, जिन्होंने पुंडरीक संप्रदाय चलाया था। और उन्होंने जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये 4 प्रमुख संत रहे थे, जिन्होंने जो महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा संत ऐसा है जो महाराष्ट्र से संबंध नहीं रखता या संबंधित है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देख लेते हैं। जो नामदेव जी है, नामदेव महाराष्ट्र के जो संत नामदेव जी है, उनकी रचनाओं में ही हमें सबसे पहले निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति मिलती है। ये हमने देख लिया। नामदेव को निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक कहा जाता है। किन कहा? राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनके सगुण भक्ति के गुरु कौन थे? विसोवा खेचर जो थे, वे सगुण भक्ति के गुरु रहे हैं नामदेव जी के। इनके निर्गुण भक्ति के जो गुरु रहे हैं, वे रहे हैं ज्ञानदेव जी। ये वारकरी संप्रदाय में दीक्षित थे। ये जाति से दर्जी थे। नामदेव के संबंध में ये सभी तथ्य हैं। अभंग इनकी मराठी भाषा की रचना है। नामदेव की जो रचना है अभंग, वो किस भाषा की है? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, अभंग इनमें से किस संत कवि की रचना है? तो आपको ध्यान रखनी है नामदेव की। और किस भाषा की है? मराठी भाषा की। तथ्यों को जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिनकी भाषा हिंदी है। इनके जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिनकी भाषा किस प्रकार की है? हिंदी। इनके सगुण भक्ति संबंधित पद खड़ी बोली या सदुकड़ी में है। गणपति चंद्रगुप्त तथा राम कुमार वर्मा नामदेव जी को संत कवि मानते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगला जो संत कवि है हमारा, कई बार हम पढ़ चुके हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कबीरदास जी के संबंध में। तो कबीरदास जी के संबंध में जो परीक्षा में तथ्य पूछे जाते हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी रिवाइज करेंगे, क्योंकि कबीरदास जी के संबंध में हम EMRS की जब टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएँ थी, उनके अंतर्गत हम पूरे संपूर्ण कबीरदास जी से संबंधित संपूर्ण तथ्यों को हम कर चुके हैं। तो देख लेते हैं एक बार, थोड़ा जल्दी से रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
कबीर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बड़ा। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक एवं प्रतिभाशाली कवि रहे हैं। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, तथ्यों के साथ साथ हम संपूर्ण हिंदी से साहित्य से संबंधित बिल्कुल व्याख्या सहित प्रश्नों को भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हमने एक सीरीज और शुरू की है जिसमें हम जो जनरल पेपर में पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न, उनको भी हम व्याख्या सहित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो हमारी तैयारी चली हुई है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित चली हुई है, जिसमें कि हम जनरल और साहित्य दोनों को लेकर के चल रहे हैं। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं कबीरदास जी के संबंध में आगे। इनका जो जन्म है 1398 ईस्वी काशी में हुआ तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इनका प्रारंभिक जीवन काशी में बीता और अंतिम जो जीवन है इनका मगहर में बीता। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो मगहर आपको याद रखना है। कबीरदास जी का जन्म उच्च कुल के विधवा के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के कारण जिन्हें लहरतारा नामक तालाब में छोड़ दिया था और भाग्यवश नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे दंपति वहाँ से गुजर रहे थे, जिन्होंने कबीरदास जी का पालन पोषण किया। ये आपको पता ही है। इनकी पत्नी का नाम है लोई और पुत्र व पुत्री का नाम रहा है कमाल और कमाली। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन कवि रहे हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कबीरदास जी किन के समकालीन कवि रहे हैं, तो आपको याद रखना है सिकंदर लोदी के समकालीन कवि रहे हैं। और गुरु कौन रहे हैं कबीरदास जी के? रामानंद जी। रामानंद जी के 12 शिष्यों में कबीरदास जी शामिल है, जैसे कि रैदास, धन्ना, पीपा, ये सभी रामानंद जी के 12 शिष्यों में आते हैं। कई संत कवि ऐसे हुए हैं जो प्रमुख संत कवि हुए हैं और रामानंद जी के शिष्यों में शामिल हैं। कबीरदास जी के सूफी जो गुरु रहे हैं उनका नाम रहा है शेख तकी। कबीरदास जी के सूफी गुरु का क्या नाम रहा है? शेख तकी। ये भी याद रखना है। अगर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है, तो रामानंद। अगर ये पूछ लिया जाए कबीरदास जी के सूफी गुरु कौन रहे हैं, तो याद रखना आपको शेख तकी। निरक्षक होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथन को कागज की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। कबीरदास जी अनपढ़ थे, ये उन्होंने स्वयं निरक्षकता को उन्होंने स्वयं स्वीकारा है। उन्होंने एक दोहे में ये बात कही भी है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज़ को छुआ तक नहीं है और कलम को हाथ नहीं लगाया है। ये कबीरदास जी स्वयं स्वीकार करते हैं क्योंकि वे अपनी निरक्षरता को। बढ़ते हैं आगे। कबीर हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवियों में शामिल है और इनका जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक है। 2 प्रकार का रहस्य होता है भाई, एक भावनात्मक रहस्यवाद और एक साधनात्मक रहस्यवाद। जो कबीरदास जी का जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक है। उसके बाद बात करते हैं कबीर को भक्त बाद में और समाज सुधारक पहले माना जाता है, क्योंकि कबीरदास जी ने आप लोगों को पता ही है भक्त बाद में रहे हैं वे। और जो उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो अपनी दोहों की या पदों की जो रचनाएं की है, दोहों या पदों की रचनाएं की है, तो उन्होंने जो समाज को सुधारने के उद्देश्य से उन्होंने ये जो दोहे या पद की रचना की, तो समाज सुधार के लिए की थी, ना कि केवल भक्ति के लिए उन्होंने नहीं किया। समाज के सुधार के लिए उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय और हिंदुओं में जो कुरीतियाँ उत्पन्न थी सभी पर अपना व्यंग्य कसा है उन्होंने। पढ़ते हैं आगे। कबीर की रचनाओं का जो संकलन है बीजक में पाया जाता, जिनके संकलनकर्ता कौन रहे हैं? धर्मदास जी। बीजक का जो अर्थ होता है वो होता है छिपा हुआ या गुप्त। छिपा हुआ या गुप्त जो बीजक का अर्थ होता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है बीजक का अर्थ क्या है, तो बीजक का अर्थ बता होगा छिपा हुआ या गुप्त।
कबीरदास जी की रचनाओं का सबसे पहले प्रकाशन एच विल्सन ने कराया। एच विल्सन ने इनकी रचनाओं का सबसे पहले प्रकाशन कराया। कबीर ने हठ योग, षटचक्र, शून्यवाद, गुरु की महिमा नाथों से ली। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में कि कबीरदास जी ने नाथों से क्या ग्रहण किया, इस्लाम धर्म से क्या ग्रहण किया, वैष्णव से क्या ग्रहण किया, सिद्धों से क्या ग्रहण किया। उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो आपको याद रखना है। नाथों से उन्होंने क्या ग्रहण किया, हठ योग, षटचक्र, शून्यवाद और गुरु की महिमा। कबीरदास जी ने कहाँ से ग्रहण की, नाथों से ग्रहण की। और इस्लाम धर्म से इन्होंने एक ईश्वर, मूर्ति पूजा का खंडन, अवतारवाद का खंडन, ये उन्होंने इस्लाम धर्म से ग्रहण किया। और वैष्णव से उन्होंने अहिंसा ली। इसके बाद जो उपनिषद और वैदिक ग्रंथों से उन्होंने माया, जीव जगत तथा ब्रह्मा संबंधी विचार इन्होंने लिए हैं। कबीरदास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी किन्होंने कहा, श्याम सुंदर दास जी ने। और सदुकड़ी भाषा किन्होंने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। पंचमैली खिचड़ी का जो रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को कहा, उसके अंतर्गत कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, कितनी भाषाओं के शब्द मिलाए गए हैं, उनमें हम देख लेते हैं। पंचमैली खिचड़ी में ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, पंजाबी, अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की जो भाषा है उसको क्या कहा है, सदुकड़ी नाम दिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी की भाषा को वाणी का डायरेक्टर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डायरेक्टर कहा है कबीरदास जी की भाषा को। आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिद कहकर पुकारा है, मुवाहिद कहा है। उसके बाद डॉक्टर बच्चन ने कबीर को क्या कहा है, भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष। कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध है, जिनमें 43 प्रकाशित हो चुकी है। बीजक में 3 भाग है, बीजक के 3 भाग किए गए हैं। कौन कौन से, साखी, शबद और रमैनी। रमैनी में जो चौपाई और दोहों का प्रयोग किया गया है। रमैनी का जो अर्थ है वो रामायण है, शबद का अर्थ शब्द है। रमैनी तथा शब्दों की भाषा ब्रज है और रमैनी और शब्दों की रचनाएं गे पदों में की गई। इनकी साखियों की रचना दोहों में की गई। ये आपको सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। किन्होंने किया है, कबीर ग्रंथावली नाम से कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। कई बार परीक्षा में आया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत कबीर नाम से संपादन किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से संपादन किया है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने निर्गुण स्थूल ऑफ हिंदी पोइट्री नाम संपादन किया है। किन्होंने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। कबीरदास जी की वाणियों का प्राचीन नमूना गुरु पंथ साहिब में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे संकलित हैं। कबीर पर सूफियों की प्रेम की पीर का प्रभाव पड़ा है। सूफी कवियों का क्या प्रभाव पड़ा है कबीरदास जी पर, प्रेम की पीर का प्रभाव इन पर पड़ा है। कबीर ने जो उलट भाषा ली है वो कहाँ से ली है, सिद्धों से। ये पूछ लिया जाता है कबीरदास जी ने सिद्धों से क्या ग्रहण किया है, तो कबीरदास जी ने सिद्धों से उलट भाषा ग्रहण की है। जो कि उन्होंने उलट भाषा लिखी है कि जैसे कि कबीरदास जी की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, इस तरह उन्होंने उलट भाषा लिखी है। कबीर की उलट भाषियों में अद्भुत रस है। कबीर की मृत्यु के पश्चात इनकी गद्दी धर्मदास जी ने संभाली थी और कबीर ने इसे अपने गुरु रामानंद जी के राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया है। उसके राम दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे। राम से इनका अभिप्राय निर्गुण भक्ति राम ईश्वर से था। ये आपको पता ही होगा क्योंकि रामानंद जी को उन्होंने सगुण भक्ति का वेदारा के गुरु रहे हैं। रामानंद जी ने जब राम की भक्ति की थी तो राम के उनके सगुण भक्ति को अपनाया था। लेकिन जो कबीरदास जी ने राम नाम को तो अपना लिया, लेकिन जब उनका जो कबीरदास जी का राम रहा था वो दशरथ पुत्र राम न होकर एक ईश्वर, केवल ईश्वर
का नाम ही उन्होंने ईश्वर को ही राम माना है। उनका कोई नाम नहीं दिया और उनका कोई रूप रंग साकार रूप उन्होंने नहीं माना कबीरदास जी ने। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि उनके जो राम थे दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं थे, यानी कि दशरथ पुत्र जो राम नहीं थे, जो दुष्टों का दलन करने वाले रघुनाथ। बढ़ते हैं आगे। निर्गुण राम जपूरे बाई, उन्होंने राम को निर्गुण रूप में स्वीकार किया है। वह निर्गुण राम की उपासना का संदेश देते हैं। निर्गुण राम जपूरे बाई, ये पंक्ति कबीरदास जी की है, प्रमुख पंक्ति है इनकी। उनकी राम भावना ब्रह्म भावना से सर्वथा मिलती है। उनके राम निर्गुण राम के ही पर्यायवाची रहे हैं। ब्रह्म जीव जगत माया आदि तत्वों का निरूपण उन्होंने अद्वैतवाद के अनुसार किया है। उनके अनुसार जगत में जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है और अंत में जो ब्रह्म में ही वह लीन हो जाता है। संसार की मिथ्या व माया में भ्रम का आख्यान भी कबीरदास के अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया गया है। कबीर के जीवन संबंधित जानकारी रामानंद के शिष्य अनंतानंद दास ने कबीर परिचय में दी गई है। और जैसे कबीर परिचय में क्या मिलती है, अनंतानंद दास की जो रचना है कबीर परिचय, उसमें रामानंद जी के शिष्य कबीर के जीवन के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हमने कबीरदास जी और नामदेव जी के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे परीक्षा में पूछे जाते थे कर लिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट संत हमारा जो है रैदास रविदास। रैदास का जो जन्म है 1299 काशी में हुआ, मृत्यु हुई 1518 मगहर में। रामानंद जी इनके गुरु का नाम है। चमार जाति के रहे, पत्नी का नाम लोना। शिष्या थी इनकी मीराबाई, यानी मीराबाई ने अपने गुरु किसे बनाया, रामानंद जी को। प्रथम दलित कवियों में इनका नाम आता है। प्रथम दलित कवि रहे हैं रैदास जी। अगर ये पूछ लिया जाए तो हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन रहे हैं, तो रैदास जी। इनके फुटकल पद बानी के नाम से संत बानी सीरीज है भैया, सोरीज नहीं है, में संग्रहित मिलते हैं। और इनके आदि गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 40 पद मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम अगले संत कवि गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तालवंडी में हुआ, मृत्यु 1538 में। माता पिता का नाम तृप्ता व कालूराम था, यानी माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूराम। पत्नी का नाम सुलक्षणी, पुत्र श्रीचंद तथा लक्ष्मीचंद रहे, जिन्होंने आगे चल के श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय को चलाया। उसके बाद बात करते हैं रचनाएं इनकी। गुरु नानक जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं वे देख लेते हैं एक बार। जपू जी, आस दीवार, रही रास, सोहिला, नसीहतनामा आदि जो इनकी रचनाएं रही हैं, इन सभी का संकलन गुरु अर्जुन देव द्वारा 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। इनकी सभी रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में महला नाम से मिलता है। जो गुरु नानक की जो रचनाओं का जो संकलन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में किस नाम से मिलता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है महला नाम से मिलता है। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनकी रचना नसीहतनामा जो है वो खड़ी बोली की रचना है। जपू जी में दर्शन सार तत्व है। इनकी रचनाओं में शांत रस है। सभी जो जितने भी संत कवि हुए हैं उनका जो प्रमुख रस माना जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है संतों का प्रमुख रस कौन सा है, तो जितने भी प्रमुख संत कवि रहे हैं उन सभी का जो रस रहा है वो शांत रस माना जाता है। इनकी भाषा पंजाबी और ब्रज मिश्रित रही है। इन्होंने अपनी रचनाओं में छंदों का प्रयोग किया। इन्होंने राग रागनियाँ भी लिखी। गुरु नानक के संबंध में हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं दादू दयाल के संबंध में। दादू दयाल के संबंध में जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर परशुनाथ चतुर्वेदी के अनुसार दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनका जन्म 1601 ईस्वी
में माना और इनकी जो जाति को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। इनके शिष्य रज्जब ने इन्हें धुनिया कहा है। इनके शिष्य का क्या नाम है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। रज्जब के गुरु का क्या नाम है, तो दादू दयाल रज्जब के गुरु का नाम रहा है। और हर एक संतों के पीछे उनकी एक अपनी कहानी होती है भाई। कहीं ना कहीं आपको ये इनके संबंध में कुछ भी कहानियाँ मिले तो आप देख लिया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा संतों के संबंध में नॉलेज रहेगी, कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। तो देख लेंगे इन्होंने जो दादू पंथ का परिवर्तन किया है, ये समाज सुधारक धर्म, इन्होंने दादू पंथ का परिवर्तन किया है कि इन्होंने दादू दयाल ने। और ये समाज सुधारक, धर्म सुधारक एवं रहस्यवादी कवि रहे हैं। इनके शिष्य रज्जब, सुंदरदास, परागदास, जनगोपाल और जगजीवन है। इनके शिष्यों में ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन दादू दयाल के शिष्यों में शामिल नहीं है, तो इनके शिष्यों में को आपको ध्यान रखना है। तो इनकी रचनाएं हरडेवाणी नाम से इनके शिष्य संत दास तथा जगन्नाथ दास ने संकलित की है। अंगवधू नाम से जो है इनकी जो रचनाओं का संकलन किन्होंने किया है, इनके शिष्य रज्जब दास ने किया है। और अंगवधू एक रचना और हमने पढ़ी थी अभंग, जो कि नामदेव जी की रचना है। एक जैसे नामों वाली जो रचनाएं हैं उनको भी आपको एक दूसरे से रिलेट करते हुए याद रखना है कि अभी हमने क्या पढ़ा था। इस तरह की अगर एक जैसी कई रचनाएं आ जाती है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है ये रचना उस कवि की है, ये उसकी है, तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा याद रहेंगे। तो देख लेते हैं कबीर के समान खंडन व वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। सम्राट अकबर ने भी इन्हें सीकरी में बुलाकर 40 दिन तक निरंतर सत्संग किया था। और इनके पदों की भाषा मुख्यतः राजस्थानी रही है, परंतु इनके पद गुजराती व पंजाबी में मिलते हैं। इनकी शैली में सरसता का प्रवाह रहा है। दादू पंथियों का जो प्रधान अड्डा रहा है वो नारायण है, जयपुर के पास राजस्थान में है। ये कई बार तथ्य परीक्षा में पूछा गया है कि दादू पंथियों का जो प्रधान अड्डा कहाँ पर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा संत कवि है वो है मलुकदास। मलुकदास से संबंधित एक प्रसिद्ध दोहा आप लोगों को पता ही है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गया सबका दाता राम। तो इस प्रकार से जो ये पंक्ति है मलुकदास की, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। अजगर करे न चाकरी किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है, तो किस संत कवि की है, मलुकदास की। तो देख लेते हैं। संत कवि मलुकदास का जो जन्म है इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में 1574 ईस्वी में हुआ है। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री रहा है। इन्होंने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को अपना गुरु के रूप में स्मरण किया है। इनके गुरु का नाम बताया गया भाई पुरुषोत्तम। इनके विवाह पत्नी व कन्या का उल्लेख परिचय में मिलता है। परिचय जो लिखी गई जो रचना है, इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त वचनावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलख बानी, अवतार लीला, बारह खड़ी, ब्रज लीला एवं ध्रुव चित्र। तो ध्रुव चरित्र जो रचना है, चरित्र नहीं भैया, चरित है, ध्रुव चरित जो रचना है इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ध्रुव चरित किसकी रचना है, ज्ञानबोध किसकी रचना है, भक्ति विवेक किसकी रचना है। ये 2-3 रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है मलुकदास जी की रचना रही है। इन्होंने आलसियों के लिए एक महामंत्र दिया है, कौन सा, अजगर करे न चाकरी। ये अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं करते हैं, यानी अवधी और ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचना की है। इसके बाद बात कर लेते हैं
जो अगले संत कवि हैं हमारे सुंदरदास जी। सुंदरदास का जन्म जयपुर के प्राचीन राजधानी जयपुर की जो प्राचीन राजधानी थी दौसा में 1596 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य रहे हैं। इनका नाम परमानंद खांडेलवाल के यहाँ इनका जन्म भाई नाम नहीं, इनका जन्म परमानंद खांडेलवाल के यहाँ पर हुआ और ये 6 वर्ष की आयु में दादू की 6 वर्ष की आयु में ये दादू के शिष्य हो गए और 11 वर्ष की आयु में इन्होंने काशी जाकर साहित्य का दर्शन का गंभीर अध्ययन किया तथा दीर्घ काल तक इन्होंने योग साधना भी की। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि रहे हैं। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था। भ्रमण करते हुए ये दादू के संतों का प्रचार करते थे, साथ साथ वे काव्य रचना भी करते रहते थे। उसके बाद बात करें, इन्होंने कई भाषाओं में रचना की है, जैसे कि संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, फारसी आदि का ज्ञान इन्होंने प्राप्त था। इसलिए 42 ग्रंथों की इन्होंने रचना भी की है। इनमें ज्ञान सुंदर व सुंदर विलास, सुंदर नहीं भाई समुंदर है ये ध्यान रखना है। सुंदरदास की रचना है ये। ज्ञान समुंदर, सुंदर हम बोल देते हैं कई बार। ज्ञान समुंदर व सुंदर विलास, ये 2 रचनाएं इनकी प्रमुख सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं रही है। तो इनका जो रचनाओं का संकलन है सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने किया है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है तथा ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी कवि रहे हैं। इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता रही है। इन्होंने छंदों और अलंकारों का शुद्ध प्रयोग किया है। इन्होंने केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी का विरोध किया है। ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से किस संत कवि ने केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी का विरोध किया है, तो वो हमारा हो जाएगा सुंदरदास। ये कवि कला में निपुण रहे हैं। उसके बाद बात करें रज्जब के संबंध में एक ये बात भी कही जाती है कि कहा भी जाता है कि रज्जब जी जो रहे हैं संत कवि, वे हमेशा आजीवन दूल्हे के वेश में अपना जीवन व्यतीत किया। पूरे के पूरे जीवन वे दूल्हे के वेश में ही रहे। तो इस प्रकार से इनके संबंध में भी अपनी एक कहानी है। वे किसी प्रकार से जैसे गुरुओं के वहाँ पर आश्रम में रहते थे, तब घर से बुलावा आया उसकी शादी के लिए। जब वे गए तो अपनी बारात से ही बिना शादी किए ही वे वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें जब मन में आया कि मेरा गृहस्थ जीवन में मेरा क्या काम, तो वे तभी से वहाँ से वापस आ गए। फिर आजीवन ही वे दूल्हे के वेश में रहे। इस प्रकार के से उनके संबंध में भी ये एक कथा है। तो हर एक संत के संबंध में कोई ना कोई अपनी एक कहानी छिपी हुई होती है। उनके जीवन में एक अपनी रोचक कहानी है, देख लेते हैं। रज्जबदास का जो जन्म है 1567 ईस्वी सांगानेर के पठान परिवार में हुआ। दादू के शिष्यों में इनका उच्च स्थान रहा है। सुंदरदास की भांति ये सुशिक्षित रहे हैं। निम्न कवियों के अतिरिक्त लालदास, जो ऊपर हमने जो जितने ये कवियों से संबंधित उनके तथ्यों को पढ़ा, उनके अतिरिक्त जो प्रमुख संत कवि रहे हैं उनमें लालदास, बाबा लाल, बावरी साहिबा, सदना, संत पीपा सेन, धन्ना, वीरभान, निरंजन स्वामी, बेनी बुल्ला भी संत कवियों में गिने जाते हैं। इनके अतिरिक्त पंजाब के भी कुछ सिख गुरुओं में भी संत कवियों ने रचनाएं की है। कुछ पंजाब के भी संत कवि रहे हैं, जैसे कि गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी 1504 में जन्म, 1552 में इनकी मृत्यु हुई। मध्यकाल पंजाबी भाषा में इन्होंने रचनाएं की। गुरु नानक जी की रचनाओं को एकत्र करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, यानी कि गुरु नानक की रचनाओं को इकट्ठा करने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है। किनको? अंगद देव जी को। बढ़ते हैं आगे। गुरु अमरदास जी, तो गुरु अमरदास जी 1479 ईस्वी इनका जन्म, 1574 में मृत्यु हो गई।
इनकी जो रचनाएं हैं वे भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। ये भ्रमणशील साधक रहे हैं। पूछ लिया जाता है पंजाबी संत कवियों में कौन भ्रमणशील साधक रहे हैं। उन्हें भक्ति भाव और जन कल्याण की प्रेरणा के पदों की रचना की है। और गुरु अर्जुन देव जी की रचनाएं तो बार बार परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो गुरु अर्जुन देव का जन्म 1573, मृत्यु 1606 में निष्ठावान साधक व सफल कवि व धर्म प्रचारक के रूप में ये प्रसिद्ध रहे। इनकी रचनाएं सुखमनी साहिब, 52 अखरी, 12 मासा, ये 3 रचनाएं प्रसिद्ध रचनाएं रही है इनकी। उसके बाद बात करें हम गुरु ग्रंथ साहिब में जो इनके पद है 6000 पद संकलित किए गए हैं। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के जो 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु। ये सिखों में 10वें गुरु रहे हैं। इन्होंने हिंदू भावों व आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध किया है और तिलक व जनेऊ की रक्षा के लिए इनकी तलवार हमेशा खुली रही है। सिख धर्म में निर्पूर्ण उपासना का महत्व है, परंतु गुरु गोविंद सिंह ने सगुण भक्ति में भी अपनी आस्था प्रकट की है। ये शक्ति के आराधक रहे हैं। अरबी, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता रहे हैं। सुनीति प्रकाश जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। सुनीति प्रकाश, सरवलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर, चंडी चरित्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। भाई कई बार परीक्षा में पूछी गई है। चंडी चरित्र इनकी बड़ी और ओजस्विनी रचना मानी जाती है। प्रमुख संतों से संबंधित स्थल हम देख लेते हैं एक बार। संत कवियों से संबंधित जो उनके प्रसिद्ध स्थल रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, जैसे देख लेते हैं। दादू दयाल का जो स्थल रहा वो अलख दरीबा, जो कि उनका सत्संग स्थल माना जाता है। कबीर दास जी मगहर, जो कि मृत्यु स्थल है उनका। सुंदरदास जी का सांगानेर, मृत्यु स्थल। कई बार जो ये प्रसिद्ध स्थल है, जैसे समाधि हुई, मृत्यु स्थल हुए, जैसे सत्संग स्थल हुआ, तो उनसे संबंधित परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी जैसे कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई, जैसे दादू दयाल का सत्संग स्थल क्या रहा। इस प्रकार से जो ये प्रसिद्ध स्थल है इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई, तो इस प्रकार से आपको देख लेना है एक बार सभी जो जितने भी संत कवियों के प्रसिद्ध स्थल रहे हैं उनको। जम्बन्नाथ का जो संभार राथल जो रहा है समाधि स्थल रहा है। मीराबाई के द्वार का जो स्थल रहा है वो मृत्यु स्थल इनकी रही है। उसके बाद बात करें हम जितने भी संत कवि हुए हैं उन्होंने रचनाएं कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, यानी कौन सी रचनाएं लिखी और उसकी भाषा क्या रही। तो हरिदास निरंजनी द्वारा लिखी गई अष्टपदी जोग ग्रंथ कई बार पूछा गया है। अष्टपदी जोग ग्रंथ किसकी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है हरिदास निरंजनी जी की रचना है। अष्टपदी जोग ग्रंथ, बरमाहा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। इनकी भाषा क्या रही है, ब्रज भाषा इनकी रही है। ब्रज भाषा से संबंधित ये रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। सिंगा ने सिंगा का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी की आत्मबोध, सिंगा जी के दोषबोध, सिंगा जी का नरद जो भाषा रही है इनकी निम्बाड़ी। उसके बाद दादू दयाल के बारे में के पुस्तकों को हम देखेंगे। हरडे वाणी, अंगवधु, काया बोली भाषा रही है राजस्थानी, खड़ी बोली ब्रिज, मिश्रित ब्रिज। बढ़ते हैं आगे। मलुकदास रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोची, अवधी भाषा की रचनाएं है। ये अवधी भाषा की पुस्तक है। और भक्त वचनावली जो है, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, शब्द, जो ये रचनाएं हैं इनकी, ये पुस्तकें हैं। भाषा जो है इनकी ब्रज रही है। कुछ जो पुस्तक या ग्रंथ इनके अवधी भाषा में मिलते हैं, कुछ
ब्रज भाषा में मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो जो अलग अलग मैंने आपको बता ही रखा है। बढ़ते हैं आगे। अर्जुन देव सिंह के संबंध में हम देखते हैं। सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, जो ये है ब्रज भाषा की पुस्तकें हैं। निपट निरंजन की जो संत कवि रहे हैं, उन्होंने शांत सरसी और निरंजन संग्रह की रचना की है। उसके बाद अक्सर अन्य जो है ये रहे हैं। इनकी जो रचनाएं है, राजयांग, विज्ञान जो योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं या पुस्तकें रही हैं। इस प्रकार से हमने संपूर्ण निर्गुण भक्ति के सभी संत कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया, उनकी रचनाओं को देख लिया और जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हमने हर एक तथ्यों को कर लिया है। बाद में जब हम रिवीजन क्लास करेंगे तो उनमें और भी अधिक थोड़ा सा डेप्थ और जोड़ते हुए समझते हुए चीज़ों को चलेंगे। और NT-NET के अंतर्गत जो नए पाठ्यक्रम में उनके पद और दोहों को इंक्लूड किया है, उनको भी हम साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तब। क्योंकि एक बार हमने TGT PGT के पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपने पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेना है, जिसमें कि हिंदी साहित्य का भाषा विज्ञान को हम कर चुके हैं, आदिकाल को हम अच्छे से कर चुके हैं, भक्ति काल को करते हुए फिर जैसे कि हमारे जितने भी गद्य साहित्य हैं उनको भी हम करेंगे, फिर काव्य शास्त्र को भी करेंगे। थोड़ी लंबी क्लास लगाकर भाई हर रोज़ हम एक क्लास लेकर के आपके सामने आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। आपके एक लाइक से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। और दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।